मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सेकेंड यूनिट के एनर्जी बैंड्स को डिस्कस कर रहे थे। पिछले क्लासेस के अंदर हमने केपी मॉडल को डिस्कस किया था कि जब हम ये कहते हैं सॉलिड फॉर्मेशन होता है, परमाणु जालक बनता है, यानी एटम्स क्लोज आते हैं, तो क्लोज पैकिंग के कारण जो बैंड्स की ओवरलैपिंग होती है उसको केपी मॉडल से रिप्रेजेंट किया था। आज ही इस सीरीज में हम बात करेंगे बिलुआ जोन्स की बात करेंगे। यहाँ मैं सबसे पहले वन डायमेंशनल लेटिस की बात करता हूँ। एकल परमाणु जालक है तो क्या होगा। तो देखिए, मैंने सबसे पहले ईके डायग्राम बनाया है। ईके डायग्राम फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें पता है ईके डायग्राम कंटिन्यूअस होता है और ये पैराबोलिक होता है। हम ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। केपी मॉडल की भी एक कंडीशन निकाली थी कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेज में होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेज के अंदर कहीं पे ईके मॉडल इस तरह से आएगा, यानी यहाँ पर एनर्जी की कंटिन्यूअस वैल्यूज के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन 0 से हायर तक सारी वैल्यूज के इलेक्ट्रॉन्स वहाँ अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम इनकी बाउंड स्टेट में जब जाते हैं, जहाँ पर एकल परमाणु जालक की बात करते हैं, तो केपी मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो हम फाइंड आउट करते हैं कि के की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई ए, प्लस माइनस 2 पाई बाई ए, प्लस माइनस 3 पाई बाई ए, इसी तरह से प्लस माइनस एन पाई बाई ए। इन सारी वैल्यूज के ऊपर जो एनर्जी बैंड्स ईके का ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है, असंतृप्त आता है। वहां पर बाउंड्री पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे आप देखिए 0 से पाई बाई ए लगभग ये पैराबोलिक शेप में चल रहा है, लेकिन पाई बाई ए पर इसकी वैल्यू डिस्क्रीट हो गई और यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी आई और वैल्यूज यहाँ से शुरू हुई। ये 2 पाई ए तक गया। इसी तरह से अगर आगे बात करें कि अगर नेगेटिव साइड में बात करें तो 0 से माइनस पाई बाई ए तक वही कंटिन्यूअस वैल्यू है, लेकिन माइनस पाई बाई ए पर जो ई के वैल्यू है वो एक डिसकंटिन्यूटी के साथ इस रीजन में नहीं रहती और वो यहां से यहां तक रहती है। तो इसके बेसिस पे हम फॉरबिडन बैंड और अलाउड बैंड की बात करते हैं। अब देखिए 0 से पाई बाई ए और 0 से माइनस पाई बाई ए, इस वन डायमेंशन के हिसाब से ये फर्स्ट हमारा बिलियर जोन है जो कि अलाउड है। यानी अगर मैं जोन्स की बात करूं तो बिलियर जोन ये कहता है कि ये वाली हमारा अलाउड स्टेट है, एक तरह से अनुमत बैंड है। लेकिन उसके बाद कुछ एनर्जीज की ऐसी वैल्यू हैं जो अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आती है, यहाँ से यहाँ वैल्यू आती है। तो अगेन माइनस पाई बाई ए से माइनस 2 पाई बाई ए तक या पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए तक यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आ गई, यानी एनर्जी की ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको हम फॉरबिडन गैप कहते हैं और यहाँ पर फिर हमें अलाउड वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। इस तरह से इन्हें हम इसको फर्स्ट बिलियर जोन कहेंगे। जो हमारी वैल्यू माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए में, ये फर्स्ट बिलियर जोन कहलाएगा, ये सेकंड बिलियर जोन कहलाएगा एंड सो ऑन। ये हमने वन डायमेंशन में बात करते हैं और इससे एक कंसेप्ट आता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो सारी एनर्जी स्टेट है जो हम चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर बाउंड स्टेट है तो यहाँ पे एक फॉरबिडन गैप आएगा जहां पर कोई एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अलग अलग सॉलिड के अंदर ये रीजन वाइड हो सकता है बहुत नैरो हो सकता है ओवरलैप्ड हो, ये अलग अलग तरह के सॉलिड्स के लिए हो सकता है। तो इस तरह से बिलियर जोन को डिफाइन करते हैं। हमें ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट बिलियर जोन कहाँ होगा। के की वैल्यू प्लस पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए तक का रीजन हमारा फर्स्ट बिलियर जोन कहलाएगा। सेकंड बिलियर जोन कौन सा होगा, पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए और नेगेटिव साइड में माइनस पाई बाई ए से माइनस 2 पाई बाई ए, ये सेकंड जोन होगा। इसी तरह से हम हायर बिलियर जोन्स की बाउंड्री निकाल सकते हैं। से हमें 7th जोन की बाउंड्री देखनी है तो 7th जोन की बाउंड्री होगी 6 पाई बाई ए से 7 पाई बाई ए और नेगेटिव साइड माइनस 6 पाई बाई ए से माइनस 7 पाई बाई ए। ये वन डायमेंशन में बिलियर जोन्स की कंडीशन है, क्योंकि हमने यहाँ वन डायमेंशन को बात करी, इसके के की ए की वैल्यू की बात करते हैं। नाउ इसी सीक्वेंस में हम 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर बिलियर जोन की बात करते हैं
कि मान लीजिए हमारा जो प्लेन है वो 2 डायमेंशनल है। अभी हमने सिंगल डायमेंशन लेटिस की बात करी थी, अब मान लीजिए लेटिस 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल है तो उस कंडीशन में बिल्लियो जोन कैसे होंगे, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर यहाँ पर संचरण सदिश k है और प्रतिलोम सदिश g है तो 2kg प्लस जी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0, ये बेसिक कंडीशन है। तो अगर मैं एक 2 डायमेंशनल सिंपल लेटिस मान लेते हैं, हमने एक लेटिस मान लिया कि एक हमारा 2 डायमेंशनल है जहाँ पे a वेक्टर होगा ax प्लस b होगा ay, यानी दोनों साइड हमने यूनिट वेक्टर्स इक्वल लिए हैं a, तो उस कंडीशन में a इज इक्वल टू हो गया ax एंड b इज इक्वल टू हो गया ay। इसका मतलब रेसिप्रोकल वेक्टर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय ax और ये हो जाएगा 2 पाई बाय y, सॉरी 2 पाई बाय a y वेक्टर। नाउ कंबाइंड वे में क्रिस्टल का जो रेसिप्रोकल लेटिस लिखेंगे वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय n2, यानी 2 पाई बाय a n1 x कैप प्लस 2 पाई बाय a n2 y कैप। इसमें n1 n2 हमारा क्या है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 प्लस माइनस में कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। इसी तरह से अगर मैं संचरण सदिश की बात करूं तो हम जानते हैं kx x प्लस ky y। तो एक तरह से 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए हमारे पास ये रेसिप्रोकल वेक्टर आ गया, ये हमारा संचरण सदिश या प्रोपोगेशन वेक्टर है। अगर इस इक्वेशन में मैं ये मान रखता हूँ तो पहली कंडीशन है k डॉट जी। आप देख लीजिए k डॉट जी और इधर जी स्क्वायर से जैसे ही वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी kx n1 प्लस ky n2 मस्ट बी इक्वल टू पाई बाय a n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, यानी जो हमारी बाउंड्रीज है उसकी जो कंडीशन है 2 डायमेंशनल बिल्लियो जोन की कंडीशन है kx n1 प्लस ky n2 इज इक्वल टू पाई a n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। इसके अंदर अगर हम फर्स्ट बिल्लियो जोन की बात करेंगे तो फर्स्ट बिल्लियो जोन की 2 कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी, या तो n1 की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय a हो, उस कंडीशन में n2 की वैल्यू 0 है, या फिर n2 0 है, सॉरी n1 0 और n2 की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय a है, तो उस कंडीशन के अंदर हमने kx और ky की बाउंड्री से हम ये कह सकते हैं कि जब जहां पर भी kx का मान 0 से लेके kx का मान 0 से लेके पाई बाय a है या माइनस पाई बाय a है, या ky का मान पाई बाय a या माइनस पाई बाय a है, वो पूरा रीजन हमारा फर्स्ट बिल्लियो जोन को रिप्रेजेंट करेगा, जो मैं आगे आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ पर एक समतल के लिए बिल्लियो जोन्स को ड्रॉ किया है। अभी हमने जो कंडीशन लिखी थी 1 डायमेंशन की बात अलग थी, 2 डायमेंशन के लिए बिल्लियो जोन के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है वो है kx n1 प्लस ky n2 इज इक्वल टू पाई बाय a n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, जिसके बेस पे हमने फर्स्ट जोन की बात करी थी। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास kx की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय a, 0 से लेके माइनस पाई बाय a, ky की वैल्यू 0 से पाई बाय और 0 से माइनस पाई बाय a, तो ये पूरा रीजन फर्स्ट बिल्लियो जोन को बताता है। तो आप इसको देखें, ये 2 डायमेंशन के अंदर ये पूरा जो हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, ये पूरा बिल्लियो जोन है, ये हमारा फर्स्ट बिल्लियो जोन है, जो कि हमने एक 2 डायमेंशन लेटिस के लिए डिस्कस किया। नाउ अब हम आते हैं कि इसमें सेकंड बिल्लियो जोन क्या होगा। सेकंड बिल्लियो जोन के लिए बात करें तो अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड ये होनी चाहिए, और यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन आती है। n1 का मान 1 हो, n2 का मान 1 हो, n1 का माइनस 1 हो, n2 का माइनस 1 हो, n1 का 1 हो, n2 माइनस 1 हो, या n1 माइनस 1 हो और n2 1 हो। इन चारों स्थितियों में जैसे हम मान रखते हैं n1 और n2 का, तो हमारे पास ये 4 समीकरणें प्राप्त होती है। देखिए kx प्लस ky इज इक्वल टू 2 पाई बाय a, kx प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय a, kx माइनस ky इज इक्वल टू 2 पाई बाय a, और माइनस kx प्लस ky इज इक्वल टू 2 पाई बाय a। यानी
सेकंड बिलियो जोन की बाउंड्रीज जब निकालनी है तो हमारे पास 4 सरल रेखाएं आ रही। इन सरल रेखाओं को हम देखें तो हम पाएंगे कि ये kx और ky को 45 डिग्री पे कट करती है। अब जनरल मैथमेटिक्स अप्लाई करें तो ये हमारे जो kx और ky है इन दोनों को 45 डिग्री पे कट करती है। तो ये रेखाएं इस तरह से 45 डिग्री पे जा रही है। ये 4 रेखाएं हैं, ये चारों 45 डिग्री पे जा रही है। तो ये चारों जहां 45 डिग्री पे कट करती है तो इनसे जो रीजन बनेगा वो सेकंड बिलियो जोन को बताएगा। तो इस 2 डायमेंशन में देखें तो ये जो मैंने प्लेन सा बताया ये फर्स्ट जोन है, और इससे आगे ये जो शेप आ रहा है जैसे मैंने शेडेड किया ये सेकंड जोन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से फर्स्ट जोन हुआ और सेकंड जोन इस फॉर्म के अंदर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास हम इसको सेकंड बिलियो जोन की पोजीशन निकालते हैं, कंडीशन निकालते हैं। ये इस तरह से हम चाहें तो थर्ड, फोर्थ और आगे उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। ये 2 डायमेंशन में हमने बिलियो जोन की बात करी। आज की क्लास में हमने बिलियो जोन होता क्या है, बेसिकली अलाउड और फॉरबिडन गैप की बाउंड्री के बीच का रीजन है, और इस अलाउड रीजन से हम वर्कआउट करेंगे कि हमारा किस तरह से प्रॉपर्टीज होंगी, और उनकी कंडीशन 1 डायमेंशन में लिखा दी, उसका ग्राफ देखा, 2 डायमेंशन में इसका फिगर देखा और कंडीशन देखी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 3 डायमेंशन के अंदर बिलियो जोन की कंडीशन निकालेंगे। थैंक यू।